दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 89 ए कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 का बी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हॉट्स, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, न लगना चाहिए आपको, क्योंकि आप इससे भयंकर और बेहतरीन क्वेश्चन कर चुके हैं। एक बैलेंस शीट दी है छोटी सी, जिसमें से एसेट्स टाइप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाए, ना ही लाइबिलिटीज साइड में, एक्सेप्ट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। बात करें अगर पॉइंट्स की, तो ही विल पे 10,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। 10,000 रुपये वो गुडविल के दे रहा है साहब फॉर 1/4 शेयर, मतलब उसका प्रॉफिट जो है सी का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है सी का। सबसे पहले बात करेंगे ए और बी का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो वो है दोस्त 3:2। फिर हम बात करेंगे सी की, और सी 1/4 शेयर ले रहा है प्रॉफिट का, और 10,000 रुपये दे रहा है आपको गुडविल के, जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से उसके खाते में जाएंगे जो सेक्रीफाइस करेगा। एक बार जिसने सेक्रीफाइस किया उसका क्रेडिट तो बनता है। आगे हम बात करेंगे गाइस, एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू हो रही हैं, जिसको हम क्वेश्चंस करते में देखेंगे। नेक्स्ट है सी वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज कैपिटल, और सी वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज कैपिटल और अदर पार्टनर्स की भी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जानी चाहिए। वो तो बहुत टाइम से हम क्वेश्चंस में कर रहे हैं, जिसके लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। मतलब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वो चीज़ कैश अकाउंट में ना जाकर बाई कैश टू कैश ना होकर करंट अकाउंट में बाई करंट अकाउंट या टू करंट अकाउंट होकर एसेट्स और लाइबिलिटीज में इम्पैक्ट करेगी। गाइस, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात बताओ, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है? नहीं दिया है। क्या सेक्रीफाइसिंग के बारे में कोई जानकारी दी है? नहीं दी है। तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग होना चाहिए आफ्टर कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस तरीके से कि सर ये कॉन्सेप्ट 1 पार्ट ए के अनुसार ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग होगा, क्योंकि कोई भी एडिशनल कंडीशन दी नहीं है। फटाफट से स्टार्टिंग करना है क्वेश्चन की, क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में करने के लिए। जनरल एंट्री बता दो और बैलेंस शीट बना दो। लेजर अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो गाइस, अब तक तो मैं हमेशा आपको कराता था कि पहले रीवैल्यूएशन बनाओ, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ, फिर बात करो। वो बोल रहा है, इसलिए उसने इसको हॉट्स कैटेगरी दे दी शायद, कि भाई साहब मुझे जनरल एंट्रीज चाहिए और मुझे बैलेंस शीट चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं पहली बार हम जनरल एंट्रीज को माइंड में फ्रेम करें और इन्हें यहाँ प्रेजेंट करें। किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहली बात देखो, प्लांट जो है वो 30,000 का है और यहाँ 32,000 का है। ठीक है, मतलब प्लांट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, और एसेट की वैल्यू बढ़ रही है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा, तो हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देते। बहुत आसान है देखो माइंड में फ्रेम करना। अब तक मैंने आपको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाता था, फिर जनरल एंट्रीज कराता था कि ये रिवैल्यूएशन में डेबिट है तो इसको रिवैल्यूएशन को डेबिट कर लो और इन्हें क्रेडिट, इधर इन चीज़ों को क्रेडिट डेबिट कर लो और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। यहाँ आप क्या करेंगे, प्लांट एक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा दोस्त, क्रेडिट होता है। कितना? 2,000 रुपये से। प्लांट अकाउंट को आप क्या कर लोगे, डेबिट, और रीवैल्यूएशन को क्या कर लोगे दोस्त, क्रेडिट। बीइंग प्रॉफिट या प्लांट रीवैल्यूड, बहुत सरल था, नई वैल्यू लिख दो उसकी, एट 2,000 रुपीज़, वो 32,000 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं, आराम से जनरल एंट्री फ्रेम करना सीखेंगे। देखो, प्लांट बढ़ रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट ही होगा वो, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। स्टॉक जो है वो 18,000 का है। पुरानी वैल्यू देखते हैं क्या है। स्टॉक की पुरानी वैल्यू है 20,000 और नई वैल्यू 18,000। स्टॉक की वैल्यू गिर गई, एसेट की वैल्यू गिरेगी तो लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। जस्ट इसका अपोजिट होगा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था प्रॉफिट के टाइम पर, और लॉस के टाइम पे डेबिट होगा। बहुत आसान है दोस्त, बस आप हिम्मत बनाए रखना और एक नए तरीके से चीज़ों को सीखने की कोशिश करना। बीइंग स्टॉक वैल्यूड एट रीवैल्यूड एट, जो भी इसकी नई वैल्यू है 18,000 रुपये लिख दीजिए। नेक्स्ट, डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डेटर्स। बोला डेटर्स को बुक वैल्यू में जो भी उससे 5% से घटा दो।
डेटर्स एट बुक फिगर लेस 5%। पहला कोई प्रोविज़न तो नहीं है, ना इधर ना इधर, तो आप 18,000 का 5% बनाएंगे तो 900 रुपये आएगा। 900 प्रोविज़न बनाना या प्रोविज़न बढ़ाना लॉस होता है। लॉस में रिवैल्यूएशन क्या होता है दोस्त? डेबिट। अभी भी किया था ना, लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट, और प्रोविज़न को क्या करेंगे आप? क्रेडिट। ऐसी एंट्री बनाते थे, रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से? 900 रुपये। बीइंग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। नेक्स्ट, it was found that creditors included sum of 1400 which was not to be paid। 1400 रुपये का अमाउंट है जो कि क्रेडिटर में छुपा हुआ, हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। पे करने की ज़रूरत नहीं है तो प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हो गया तो दोस्त क्रेडिट होगा, और क्रेडिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, और क्रेडिटर्स क्या होगा दोस्त? डेबिट। क्रेडिटर्स क्या होगा? डेबिट। सर क्रेडिटर तो कभी डेबिट नहीं होते, आपने 11th तो पढ़ रखा है, वो बात यहीं भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर बेटा ऐसा नहीं चलेगा, सिंपल सी बात समझो। देखो, एसेट अगर घट रही है तो क्रेडिट होती है, और लाइबिलिटीज अगर घटती हैं तो डेबिट होती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ दो, मैं बता दूंगा। बीइंग सेम मीनिंग कन्वर्शन, क्रेडिटर्स नॉट टू बी पेड ऑफ 1400। नेक्स्ट बेटा आगे की बात करते हैं। C was introduced 20,000 as capital and the capitals of other partner were to be adjusted in the new profit sharing ratio। C जो है 20,000 रुपये की कैपिटल ला रहा है और 10,000 रुपये गुडविल, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर का नाम क्या है? सीज कैपिटल अकाउंट कितना ला रहा है दोस्त? 20,000। जब नए पार्टनर पर एडजस्ट होंगी तब देखेंगे। और 10,000 रुपये क्या ला रहा है आपकी? गुडविल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000 रुपीज। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। इसी तरीके से जनरल रिजर्व जो दिया है उससे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करना है, तो जनरल रिजर्व का खुद का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे दोस्त? डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। पुराने हैं पार्टनर्स, पुराना है रिजर्व, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए। 10,000 का जनरल रिजर्व है, 6,000 रुपये के ये, 4,000 रुपये के ये। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। हाँ जी साहब, यहाँ तक आपका 89 का भी हो चुका है। सर अभी कहाँ हुआ है? तो सिर्फ जनरल एंट्रीज पास हुई है, बैलेंस शीट बनेगी, और बैलेंस शीट के लिए आपको नई कैपिटल की ज़रूरत होगी, और नई कैपिटल के लिए आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस की ज़रूरत होगी। ये सारी बातें आप कैसे कर पाएंगे? बोलो। तो बेटा यहाँ लिखना है स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट रिगार्डिंग पार्टनर्स कैपिटल। उन्होंने बोला भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, चाहते तो आप बना सकते हो, वर्किंग मोड में कोई दिक्कत नहीं है। फेयर सॉल्यूशन होना, जनरल एंट्रीज चाहिए और ये चाहिए। आप चाहो तो बना सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारी बातें पार्टनर्स कैपिटल में लिख सकते हो, रिवैल्यूएशन बना सकते हो। पर मैं चाहता हूँ कुछ नया सीख ही लो, क्योंकि आप क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। अगर यहाँ नहीं सिखा पाए तो कहाँ सिखा पाएंगे? कहानी बेटा सीधी सीधी समझना, जो चीज़ पार्टनर्स कैपिटल में आप क्रेडिट करते थे, या लिख दे रहा हूँ मैं, जो चीज़ पार्टनर्स कैपिटल में आप क्रेडिट करते थे उन्हें जोड़ दो, और जो डेबिट करते थे उन्हें माइनस करना। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जो जोड़ते थे उन्हें क्रेडिट, और जो क्रेडिट करते थे उन्हें जोड़ देना, और जो डेबिट करते थे उन्हें घटा देना। सबसे पहली बात करेंगे हम
ए, बी और सी पार्टिकुलर्स। अरे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बेटा, वो नहीं है, बस स्टेटमेंट टाइप है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है यहाँ पर, कोई टू बाई नहीं है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, जो इनकी कैपिटल दी हुई है, कहाँ देख रहे हैं, 30,000 और 25,000, 30,000 और 25,000। इसमें ऐड करेंगे हम जनरल रिजर्व का अमाउंट। सर ये क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट करते थे ना, ये रहा बेटा 6,000 इधर और 4,000 इधर। इसमें ऐड करेंगे हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। सर वो कैसे पता आपको प्रॉफिट है? तो देखो 2,000 का ये रहा प्रॉफिट और 1,400 का ये रहा, कितना हो गया 3,400। क्या है, सिंपल सा मान लो 2,000 में से 2,000 गए, प्रॉफिट में से लॉस गया, रिवैल्यूएशन से रिवैल्यूएशन कट गया, नहीं कट गया? अच्छा सर ऐसे दिमाग मानना पड़ेगा, अकाउंट बना ले तो आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, मैं समझ पा रहे हो, देखो प्रॉफिट लॉस कट गया आपस में। बस याद रखना अगर क्रेडिट का बड़ा आता है तो प्रॉफिट और डेबिट का बड़ा आता है तो लॉस। क्रेडिट का 1,400 और डेबिट का 900, तो 500 रुपये का प्रॉफिट है जो कि 3:2 में बटेगा। मैंने पहले ही बोला था क्या आएगा, रिवैल्यूएशन का। चाहो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना समझ पाते हैं आप, कितना समझा पाता हूँ मैं, इट इज़ डिपेंड ऑन योर कंसंट्रेशन एंड योर प्रैक्टिस। एक आध स्टेटमेंट खुद से बना के देखना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। नेक्स्ट बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल का, ये तो पुरानी सी बात है सर, जो भी 4,000 रुपये है ओल्ड रेशियो मार दो। ओल्ड में क्यों मार दो? अरे सर सेक्रीफाइसिंग मार दो। अरे सेक्रीफाइसिंग में क्यों मार दो? सर सेक्रीफाइसिंग ही तो ओल्ड है, क्योंकि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। 3:2 में बांटेंगे तो इस बटेगा 4,000 रुपये का है, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये को बेटा आप जब बांटोगे तो 3:2 में 6,000 रुपये यहाँ और 4,000 रुपया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगी आपकी कौन सी कैपिटल, टू बैलेंस सीडी वाली। 30,000, 6 36,000, 36,000 और 6 42,000, 42,300, 25 4 29, 29 और 4 33, 33,200। ये टू बैलेंस सीडी नकली वाली। असली वाली कहाँ से लाएंगे हम? पहले सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा उसके लिए, ये वर्किंग नोट्स का पार्ट है, बैलेंस शीट में पीछे बनाऊंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे एज न्यू शेयर, और ये ऐसे थोड़ी ना सर, तो कॉन्सेप्ट 1 पार्ट ए है, तो लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म B1, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म B1, फिर रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/4, रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/4, फिर एज न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर में ओल्ड का इंटू कर दो, रिमेनिंग में ओल्ड का इंटू कर दो, तो न्यू रेशियो आ जाएगा आपका 9:6:5। चाहो तो सेक्रीफाइसिंग निकालो, चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम सेक्रीफाइसिंग बांट चुके हैं। इस रेशियो में बटेगी क्या, पूरी कैपिटल। सर पूरी कैपिटल है कितनी, तो 20,000 रुपये की कैपिटल है, और वो बंदा कितने के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए। 20,000 रुपये की कैपिटल आया, 1/4 शेयर के लिए आया, तो टोटल कैपिटल क्या आएगी, 20,000 इंटू उसका उल्टा कर लेना शेयर का 4/1, तो 80,000 रुपये आ जाएगी ये कैपिटल ऑफ द फर्म। और इस 80,000 को आप बांट लोगे नए रेशियो में, तो ए इज न्यू कैपिटल और बी इज न्यू कैपिटल। 80,000 का जब आप बांटोगे दोस्त 9:6:5, तो 9 6 15 5 20, 36,000 ये आएगा, और
24,000 ये आएगा 36, 24, 20। तो गाइज यहाँ नई कैपिटल आएगी आपकी 36,000 और 24,000। ये तो 20,000 रुपये है ही। तो कंपैरिजन करेंगे हम और कंपैरिजन में निकालेंगे कौन सा बंदा क्रेडिट होगा और कौन सा बंदा डेबिट होगा। करंट अकाउंट में ले जानी सारी बातें। 42,300 था बेटा, ये बात समझना। 42,300 था उसका और हमें 36 की ज़रूरत है, 6,300 रुपये। सर यहाँ तो याद था, यहाँ नहीं पता क्या करना है। बात तो आपकी सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। और 33,200 था और 24 लाना था। ओके 9,300। देखो ज़्यादा था और कम लाना है। तो गाइज याद है आपको पुराने क्वेश्चन में आपने क्या किया था उसको, यहाँ पर टू बैलेंस टू करंट अकाउंट किया था, सेम ये भी यहाँ हो जाएगा। टू मतलब लाइबिलिटी साइड जाएगा, टू करंट अकाउंट 6,300 और 9,300। सर कैसे पता चलेगा बेटा, जो पैसा है अगर वो ज़्यादा है तो ये लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि हम उनका पैसा ज़्यादा है तो हमें उनको लौट डालना है। और अगर हमारा पैसा हम लेकर घर से ज़्यादा आए, अगर हमारा पहले से पैसा कम है और लेकर ज़्यादा आना है तो आपको एसेट साइड डालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट बना के फिर सॉल्यूशन बना देते हैं। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, एक करके आगे बढ़ाते हैं। प्लांट नई वैल्यू क्या थी दोस्त, 50,000 रुपीज़। वो 50 नहीं, 32,000 रुपीज़। इसके बाद आया दोस्त पेटेंट्स, कोई जानकारी नहीं थी तो कौन सी वैल्यू डाल दोगे, पुरानी। कितनी है, 10,000 रुपीज़। स्टॉक 2,000 से घट गया था, 20,000 का था, 18,000 का हो गया था। डेटर्स पर तो भैया वो लगा था प्रोविज़न, कितने परसेंट का, 5% का, 17,100। कैश में आप क्या क्या जोड़ोगे सर, कैश में एक तो कैपिटल का अमाउंट जोड़ लो 20,000, एक 10,000 रुपये प्रीमियम का और 2,000 रुपये ये, 20, 10, 30 और 2 32,000। 20, 10, 30 और 2 32,000 रुपया। लाइबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम था कुछ, ये हो गई हमारी एंट्री, ये हो गई, ये हो गई। क्रेडिटर्स को 1,400 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, तो जितने के हैं 15,000 के, 1,400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 13,600। कैपिटल अकाउंट्स नए वाले डाल दो, ए, बी और सी। 40,000, 20,000 और 20,000, टोटल हो जाएगा आपका 80,000 रुपये। और करंट अकाउंट के बैलेंसेस अभी निकाले थे हमने, 63 और 93 दोनों यहीं आएंगे। एज करंट अकाउंट और 20 करंट अकाउंट। क्लियर है। 80, 93, 99, 1,08,000, 80, 86, 96, 1,08,000, 1,08,600, 1,09,200, यही आ रहा है बस। अरे ये तो आ नहीं रहा, 6, 3, 9, 3, 12। अरे यार कितनी गलतियाँ होती हैं। 9,200, 32, 42, 60, 90, 92, 99, 1,09,100, 1,09,100 रुपीज़ आ रहा है दोस्त। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, सही तो आ रही है यहाँ से, फिर भी एक बार चेकआउट कर लेना, गलती हो सकती है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे थोड़े से हॉट्स लेवल है, कोई हॉट्स लेवल ऐसा है नहीं, बस जनरल एंट्रीज बनानी जो कि पहली बार बनाई है। रिवैल्यूएशन के तरीके से मैंने आपको एक बार सिखा रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय